Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने। बहरहाल ये तो मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? Message of the day: Eight of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Three of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Temperance, Sagittarius. Okay. एंड बॉटम ऑफ द डेक पे क्वीन, क्वीन, मैं हमेशा इसको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कह देती हूँ। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, पार्टनरशिप, फाइट्स, डिसीजन मेकिंग, एंजाइटी। और उससे पहले ओके, काफ़ी हैवी है, बट आई थिंक अच्छी बात है। आपकी ओवरऑल एनर्जी में एक चीज़ ये नज़र आ रही है कि एटलीस्ट आपको अपनी लाइफ में ये पता है कि कौन से लोग हैं जो आपके लिए ऑनेस्ट हैं और कौन से लोग ऑनेस्ट नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको बहुत सारे लोग ऐसा बावर कराते होंगे कि वो आपके साथ हैं, आपके हर अच्छे बुरे वक्त में खड़े हुए हैं, लेकिन आपने बहुत सारे लोगों को टाइमली असेस किया है और आपने अभी कपल ऑफ डेज अगो या वीक्स अगो आपने कुछ ऐसी सिचुएशन एक्सपीरियंस की है जब आप बहुत ज़्यादा पैनिक में थे या एनजाइटी में थे, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे, और उसी परेशानी के टाइम पर किसी ने बचा कुचा दुख होता है ना, बचा कुचा धोखा, वो भी आपको दे दिया। एंड एक मोमेंट आया कि आप ये सोचने लगे कि मैं जो हूँ वो इस वक्त अब क्या फ़ैसला करूँ, जबकि सूरत हाल काफ़ी कंफ्यूजिंग थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि आप बहुत आसानी से कोई फ़ैसला कर सकेंगे, और फिर आपके फैमिली डिस्प्यूट्स भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं। उस फैमिली डिस्प्यूट्स में आपने जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है ना वो फ़िल्टर की है, वो ये कि आपको कॉर्नर कर दिया गया, यानी आप लिटरली कॉर्नर हो गए। और प्रायोरिटी में बहुत सारी चीज़ों में ऐसा लग रहा है कि जैसे अ, आपने अगर अपने लिए कोई फ़ैसला लिया कि भाई मैं इस तरह की पार्टीशिप में कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं ऐसी पार्टीशिप में कॉम्प्रोमाइज़ करना मेरे लिए मुश्किल है, और तो आपकी फैमिली ने भी काफ़ी हद तक आपको इस चीज़ के लिए डिस्करेज किया। बल्कि प्रेशर तो शायद यही था कि तुम कोई ऐसा फ़ैसला ले लो और जो कुछ भी होना है उसमें हमें भी सेटल करने की कोशिश करो, चाहे वो हालात हो, फाइनेंसेस हो, कुछ भी हो। एंड देन चाहे थर्ड पार्टी हो या किसी के साथ, इस किसी ऐसे ऐसे इंसान के साथ काम भी करना पड़े जो नापसंदीदा हो। तो कुछ इस तरह की काफ़ी समझ लीजिए हैवी एनर्जी आपकी रही है। आपने कुछ अरसे, कुछ पिछले दिनों में कुछ आपने ऐसा ज़रूर फेस किया है। एंड देन फाइनली आपकी ओवरऑल एनर्जी में नाइन ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, तो दैट मीन्स कि अब आप फ्री हैं। आप फ्री हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप सिंगल हैं, और आप इस चीज़ को ओन करेंगे और आप इस चीज़ को कैरी करेंगे। आप इस चीज़ में अच्छे से, जिसे कहना चाहिए, टाइम गुजारेंगे। आपको अच्छा लगेगा कि आप जो हैं वो इस तरह की सिचुएशन में और इस तरह की एनर्जी में हैं। फाइनेंशियली आप अगर पहले इस तरह काम करते थे कि जिसमें आपको बहुत सारे लोगों को बांटना पड़ता था, आज आपकी ओवरऑल एनर्जी ऐसी लग रही है कि मेरा पैसा मेरी मर्ज़ी, वो वाली बात। तो आप इंडिपेंडेंट नज़र आ रहे हैं, सिंगल नज़र आ रहे हैं, अवेलेबल हैं आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने के लिए। ओवरऑल एनर्जी आपकी नाइन ऑफ पेंटिकल्स की है, जो कि बहुत ही स्टाइलिश, बहुत ही इंडिपेंडेंट, बहुत ही फ्री स्पिरिट एनर्जी है। और कोई ये कह नहीं सकता कि इसको मेरी ज़रूरत है तो ये मेरे बगैर आगे लाइफ नहीं चला सकती, ऐसा कुछ इस एनर्जी में नज़र नहीं आ रहा। बहुत ही इंडिपेंडेंट ओवरऑल, ठीक है। और यहाँ पर भी इसी तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। आप किसी एक ऐसे इंसान के साथ मामलात को सेटल कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपके और उसके दरमियान डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा। आप बहुत वेट कर रहे हैं
एक ऐसी सिचुएशन के एंड होने का जिसने आपको फंसा के रख दिया है, और आज भी उसके कुछ असरात आपके पूरे दिन के मैसेज में, यानी पूरे दिन में आप उसको महसूस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप चाहें तो आप एक सेकंड में फ़ैसला ले लें, और ये जो आप इस एनर्जी में आए हैं वो इसलिए भी कि या तो एब्यूज़िव रिलेशनशिप है, या बहुत ही ज़्यादा आपकी लिटरली आपको कोई इंजरी हुई है, आपकी हेल्थ ऐसी नहीं है, आप या तो ब्लड एनेमिक हैं, या आपकी ब्लीडिंग का कोई चक्कर है, बिकॉज़ यहाँ पूरी बॉडी पे ब्लड ही ब्लड है। तो ये कोई ऐसी चीज़ है जिसने, ये कोई ऐसा मामला आप समझ लीजिए कि इसने आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है। ये जो भी हालात पीछे के दिनों में, पास्ट डेज़ में रहे हैं, इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी हेल्थ पर आ गई, और अब फिर आपको ये लगा कि यार अब इससे बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ और कोई हो नहीं सकता कि अब मैं बिल्कुल सेल्फिश होकर सोचूं। और अभी भी आप एक ऐसे फैसले पर हैं कि अगर मैंने अपनी तरफ से, मेरे हाथ पांव बंधे हुए, वरना मैं चाहूँ तो फैसला फ़ौरन ले लूँ। आपका बिल्कुल ऐसा सिचुएशन, ऐसा मामला जो है ना वो आपका हुआ हुआ है। और आप बहुत सारे मामलात को गौर व फिक्र देखने के बाद जो है ना, आपने कुछ चीज़ों को खुद भी थोड़ा डिले पर डाल दिया है। तो ये अच्छी बात है कि आप अपने आप को हील कर रहे हैं, और आप बहुत सब्र से, इस वक्त बहुत सब्र से काम ले रहे हैं विद द टेम्परेंस कार्ड, कि आप चाह रहे हैं कि पहले चलो मुझे बहुत सारी चीज़ों का पता तो चल गया, बहुत सारी चीज़ों का मुझे अंदाज़ा तो हो गया, लेकिन मैं फिर भी इस फैसले को होते वक्त ना मैं ये देखूं कि बाकियों की इसके ऊपर, बाकियों का इनपुट या बाकियों की राय जो है ना वो इसके ऊपर क्या है। तो आज के मैसेज ऑफ द डे में ओवरऑल तो आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं। ओवरऑल तो अब आप इस पोजीशन में हैं कि मैं अपना कमाऊं, अपना खाऊं, अपने पैसे लगाऊं, मैं अपनी तरीके से ज़िंदगी गुजारूं। और यहाँ ये जो भी सिचुएशन आपकी इस तरह डेवलप हुई है, आपका कॉन्टेक्स्ट जो है वो ये बढ़ रहा है कि आप अब ज़िद में आके कोई फ़ैसला नहीं करेंगे। आप अब एक ऐसी पोजीशन में आके फ़ैसला करेंगे कि अगले का भी उसमें ना इनपुट पता चले, कि कल को अगर कोई इल्ज़ाम तराशी हो तो मेरा अकेले का नाम ना हो कि काम को ख़राब करने में मेरा ज़्यादा रोल था, इस क्योंकि मुझे तो इस एनर्जी में आना था। ठीक है। तो आज के मैसेज ऑफ द डे में आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड एक पर्टिकुलर सिचुएशन ज़रूर है जो कि आपके रिलेशनशिप से नज़र आ रही है, और वो रिलेशनशिप आपके पार्टनर का भी हो सकता है, और ये 3 ऑफ पेंटिकल से आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, और हो सकता है कि ऐसा पार्टनरशिप के साथ रिश्ता हो जो कि थर्ड पार्टी का हो। ठीक है। आप अगर सिंगल सेपरेटेड हैं तो हो सकता है आपकी फैमिली में कुछ दो लोग आपकी लाइफ में बहुत इंटरवीन कर रहे हों, जैसे भाई भावच करने लगते हैं, या बहन बहनोई करने लगते हैं। तो कुछ इस तरह का मामला ऐसा नज़र आ रहा है जो कि बहुत पेनफुल भी है, लेकिन आप इससे गुजर जाएंगे, बिकॉज ओवरऑल आप अपने आप को इस फॉर्म में देखना चाहते हैं। आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, आप सिंगल होना चाहते हैं, आप किसी चीज़ में बंधना नहीं चाहते जो कि अभी आप स्टक हुए हुए हैं। ठीक है। अच्छा, आपकी टैक्टिक अच्छा लग रहा है, आपकी स्ट्रैटेजी सही लग रही है कि मैं डिले कर दूं तो ज़्यादा बेहतर है, कुछ जाके मैं उजलत दिखाऊं तो अभी ही इतनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, लोग पता नहीं और मज़ीद मेरे ऊपर क्या एलिगेशंस लगा दें। तो दैट्स अ गुड गुड स्ट्रैटेजी। आप डिले पर डाल रहे हैं। हाँ, मुश्किल है इस वक्त आपके लिए पेशेंस से काम लेना, क्योंकि आपकी हेल्थ बहुत अफेक्ट हो रही है। तो देखते हैं इधर और किसका इन्फ्लुएंस आ रहा है। पाइसीज, मेजर अरकानास, फाइंड योर सेंटर। अगर आप पेशेंटली वेट करेंगे, और ये मज़ीद हो सकता है 1 साल का पूरा लबलुआब हो, और हो सकता है कि ये कुछ हफ्तों की भी बात हो सकती है, ये कोई 2.5 महीने की बात भी हो सकती है। और अब ऐसा लग रहा होगा कि विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइंड योर सेंटर, अब आपने बस उस चीज़ को पिन पॉइंट कर लेना है जो चीज़ आपको अटकाने लटकाने के मामले में, बस अब आपने उस नहज पे पहुंच जाना है जो चीज़ या तो आपको आगे बढ़ाएगी या फिर पुश करेगी फैसला लेने के लिए। यू नीड टू फाइंड योर सेंटर। आपका ओरिजिन कहाँ से है, आपकी सोचों का ओरिजिन कहाँ से है, और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके मिशन विजन और आपकी गोल्स क्या हैं। यू जस्ट नीड टू फाइंड, क्योंकि आप ऑलमोस्ट आप इस फॉर्म में अपने आप को आप इस तरह देखना चाहते हैं एक्चुअली। अगर आप बहुत पढ़े लिखे हैं और आपको अपनी पढ़ाई को इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिल रहा, तो ये भी एक अपने अंदर स्ट्रगल होती है।
और अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है आपके पर्सन इनसिक्योर हैं, जिसकी वजह से आपका ये मामला है कि अगर आपने कुछ करना स्टार्ट किया तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी आपको एज मिल सकता है, ब्रेक मिल सकता है। ठीक है, लेट्स सी आज की अफर्मेशन क्या है। टफ है आज की देखा जाए तो एनर्जी, आज का मैसेज ऑफ द डे आपकी सिचुएशन को लेकर टफ है। लेट्स सी, घबराएं मत, ये अच्छी स्ट्रैटेजी है कि आप डिसीजन मेकिंग इमीडिएटली नहीं कर रहे। लेट्स सी आज की अफर्मेशंस क्या हैं। नंबर 19, आई एम पायनियर। इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी आर नेसेसिटीज टू यू। देख लीजिए, यू आर एक्सट्रीमली केपेबल इन लाइफ एंड इन वर्क एंड आर्ट अफ्रेड टू टेक बिग रिस्क टू अचीव द लाइफ यू डिज़ायर। यानी कि ये तो लग रहा है कि पूरा का पूरा जो है ना, मैंने कहा था ना आपका बेसिक गोल ये है, आप सेल्फ सफिशिएंट होना चाहते हैं और आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, और यही आपकी बेसिक नेसेसिटी है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। केपेबल हैं आप चाहें तो हर तरीके से इस तरह से आप काम कर सकते हैं, क्योंकि आप डरते नहीं हैं, आप रिस्क लेते हुए डरते नहीं हैं। और अभी भी मैंने कहा था ना, आपने अगर स्ट्रैटेजी अपनाई तो बिल्कुल ठीक अपनाइए, बिकॉज जिस स्ट्रैटेजी के थ्रू आप फैसला एक तरफा नहीं होगा, फैसला कलेक्टिव होगा, तो आपकी बात भी होगी, सामने वाले की बात भी होगी, इन दी एंड आपने होना यही है। तो आई एम पाइनियर, तो इसी बिलीव के साथ आप स्ट्रैटेजी को फॉलो करें। और आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम पाइनियर। ठीक है, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।